अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई है। इसका हम यूनिट नंबर 3 लेके चल रहे हैं, डायनामेटिक्स वाला। लास्ट वीडियो में आप लोगों को ये वाले सारे जो एक्सरसाइज वाले मशक वाले शॉर्ट क्वेश्चन थे ये वाले करवा चुका हूँ। आज हम इस वीडियो में देखेंगे, हमारे पास आ गए हिसाबी सवालात, मीन न्यूमेरिकल देखेंगे। हमारे पास सबसे पहला न्यूमेरिकल है, हमारे पास है जी एक 10 किलोग्राम मास का ब्लॉक एक हमवार उफ़क़ी सतह पर पड़ा है। 5 N की एक उफ़क़ी फोर्स ब्लॉक पर लगाएगी। अब मालूम करें कि ब्लॉक में पैदा होने वाला एक्सेलरेशन क्या होगा हमारे पास। उसके बाद कहता है 5 सेकंड के बाद ब्लॉक की वेलोसिटी। मीन हमने दो चीज़ें इसमें मालूम करनी है, तो इसको हम सोल्व करते हैं। हमारे पास इसका आंसर देखिए, हमारे पास ये नीचे मैंने किया हुआ है। कहते हैं एक हमारे पास 10 किलोग्राम का ब्लॉक है, तो ये हमारे पास एक उफ़क़ी मुआरसा था। हमारे पास ये उफ़क़ी लाइन होती है, हमारे पास इसको हॉरिजॉन्टल लाइन इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं, उफ़क़ी लाइन। इसके ऊपर वो कहते हैं हमारे पास कोई एक ब्लॉक पड़ा है, 10 किलोग्राम का मास पड़ा है, तो इसके ऊपर हमारे पास कहता है कि 5 सेकंड के बाद ब्लॉक की वेलोसिटी। एक तो हमने इसका निकालनी वेलोसिटी। अब वो यहाँ पे हमारे पास क्या रेस्ट की हालत में पड़ा हुआ है, तो इब्तदाई वेलोसिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, ज़ीरो, VI ज़ीरो आ जाएगी। और कहते हैं कि बाद में वेलोसिटी 5 सेकंड बाद अगर ब्लॉक को थोड़ा सा आगे मूव किया जाए, इधर से फोर्स एक्सर्ट की जाए, फोर्स लगाई जाए, तो ये ब्लॉक क्या करेगा, आगे की तरफ मूव हो जाएगा। 5 सेकंड हमारे पास आगे चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास वो कहता है 5 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी निकालें। सबसे पहले हमारे पास है ब्लॉक का मास m, हमारे पास क्या 10 किलोग्राम, ये हमारे पास ऊपर दिया हुआ है। देखिए मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि हमारे पास क्या ब्लॉक का मास 10 किलोग्राम डाटा लिखना है। उसके बाद फोर्स हमारे पास क्या 5 न्यूटन की उसकी फोर्स पर ब्लॉक लगाएगी। इधर से फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन की फोर्स हमारे पास। टाइम टी हमारे पास दे रहा है 5 सेकंड, ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद VI हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी हुई, तो VI हमारे पास क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू 0। मालूम हमने इसमें दो चीज़ें करनी है, ब्लॉक में पैदा होने वाला एक्सेलरेशन, ये ब्लॉक में पैदा होने वाला एक्सेलरेशन, और 5 सेकंड बाद ब्लॉक की वेलोसिटी। तो मीन हमने A निकालना और VF निकालना, दो चीज़ें हमने इसमें मालूम करनी। तो पहला देखिए हमारे पास ये वाला पार्ट हमारे पास क्या है, जैसा कि हम जानते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक हमारे पास क्या, न्यूटन का दूसरा कानून हमारे पास क्या था, F इज इक्वल टू ma। तो हमने क्या निकालना है, A यहाँ पर रहेगा, M इधर ज़रब हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, तकसीम। तो F ओवर हमारे पास m आ जाएगा। F कितना है हमारे पास 5 ऊपर दिया हुआ है, देखिए F हमारे पास क्या 5 के बराबर है, ये दिखा देता हूँ। F हमारे पास है 5 के बराबर, तो हमारे पास 5 आ गया। और M हमारे पास क्या 10 के बराबर, तो 10 आ गया। 5 कम 5 5, तो 10 कैंसिल किया, हमारे पास ये किसके बराबर आ गया, 1/2 के। और A के आंसर 1/2 को कैलकुलेटर पर तकसीम करके आएगा 0.5 मीटर पर सेकंड के। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या था हमारे पास, 0.5 मीटर पर सेकंड के। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। उसके बाद दूसरा पार्ट देखें तो हमारे पास दूसरे पार्ट में हमने निकालना था VF, आखिरी वेलोसिटी। जैसा कि हम जानते हैं हरकत की पहली मसावत क्या थी, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। तो VI हमारे पास 0 है, A हमारे पास हमने अभी निकाला 0.5 है, और T हमारे पास 5 सेकंड दिया हुआ था। तो इनको मल्टीप्लाई किया हमारे पास क्या जाएगा 2.5। तो इसका VF वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड के। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा दूसरे का जवाब, दूसरे बेज उसका। उसके बाद आगे वाला न्यूमेरिकल देखिए हमारे पास क्या है, आगे वाला हमारे पास कहता है एक शख्स का मास 80 किलोग्राम है। एक शख्स का वो कहता है मास 80 किलोग्राम है, ज़मीन पर इसका वज़न कितना होगा और चाँद पर इसका वज़न कितना होगा। दो चीज़ें हमने मालूम करनी है, एक ज़मीन पर और दूसरा हमारे पास चाँद पर इसका वज़न। चाँद पर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की कीमत उसने हमें दे दी है 1.6 मीटर पर सेकंड के। जी की कीमत हमारे पास चाँद पर 1.6 कीमत होती है, और जी की कीमत हमारे पास ज़मीन पर हमेशा याद रखिए कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकंड के। ये मैंने नीचे लिखी हुई डाटा के अंदर देखिए, तो हमारे पास क्या मास हमारे पास m बराबर हमारे पास क्या जाएगा 80 किलोमीटर। चाँद पर ग्रेविटेशन की कीमत हमारे पास क्या, एक्सेलरेशन की कीमत हमारे पास होनी GM। चाँद को क्या लें हमारे पास मून, तो मून हमारे पास चाँद होता है, तो GM क्या लें, GM है हमारे पास क्या आ जाएगी 1.6, 1.6 मीटर पर सेकंड के। उसके बाद ज़मीन पर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, अब ज़मीन पर जी की कीमत अर्थ क्या ले GE, तो GE हमारे पास क्या आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड के। अब हमने निकालना क्या वेट, तो वज़न निकालना है, ज़मीन पर वज़न शख्स का, चाँद पर वज़न। तो ज़मीन पर वज़न को क्या ले WE, और चाँद पर वज़न क्या ले WM।
जैसा कि हम जानते हैं डब्ल्यू वर्क का हमारे पास फार्मूला था W इज इक्वल टू एम जी। ये हमने पीछे फार्मूला पढ़ा भी हुआ है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा W इज इक्वल टू एम जी। हमने डब्ल्यू ई निकालना पहले अर्थ का, तो हम क्या करेंगे इसके साथ भी लिख दें, जी के साथ भी लिख दें, और मास हमारे पास का दोनों जगह पे सेम रहेगा। मास हमारे पास 80 तरफ 8 करें हमारे पास क्या 10 करें हमारे पास क्या आएगा 800। जी ई की कीमत ज़मीन पर जी की कीमत 10 होती है। दीनी भी न्यूमेरिकल में आप लोगों को ज़ुबानी पता होनी चाहिए। ये मैंने जब कंसेप्ट क्लियर करवाए थे, टॉपिक करवाए थे, तब भी आप लोगों को हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग क्लियर करवाया था। ये एमसीक्यूज आ सकता है, ये शॉर्ट आ सकता है, ये लॉन्ग आ सकता है। ये चैनल को पर प्ले लिस्ट मौजूद है, आप लोग जहाँ वहाँ से जाके आसानी के साथ समझ सकते हैं। एक एक चीज़ मैंने आप लोगों को क्लियर करवाई है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जी की कीमत ज़मीन पर क्या होती है। 10 मीटर पर 9.8 हमारे पास होती है, तो न्यूमेरिकल के तौर पे हम इसको वैसे यूज़ करेंगे, हमारे पास क्या आएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम इसको आसानी के लिए यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट्स में ऐसे हमारे पास आंसर ठीक नहीं आता, तो बच्चों को इशू आते हैं, मसला आते हैं, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, ज़मीन पर हमारे पास जी की कीमत 10 होती है, इन दोनों को ज़रूर किया तो 800 आ जाएगा। अब डब्ल्यू हमारे पास है, डब्ल्यू हमारे पास क्या है फोर्स है, तो फोर्स का यूनिट हमारे पास क्या था न्यूटन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा डब्ल्यू ई हमारे पास क्या आ जाएगा 800 न्यूटन। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 800 न्यूटन, इसका यूनिट हमारे पास तारीफ आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास जैसा कि हम जानते हैं डब्ल्यू एम इज इक्वल टू एम जी। अब इधर डब्ल्यू को साथ एम लिख दें, मून चांद वाली हमारे पास आ जाएगी। तो उसके बाद हमारे पास क्या गया एम क्रॉस जी एम मीन हमारे पास जी की कीमत चांद पर, तो चांद पर जी की कीमत उसने कितनी दी 106। अब हमारे पास क्या 80 ज़रूर 106 करें तो हमारे पास क्या आएगा 128 न्यूटन। ये हमारे पास हो जाएगा न्यूमेरिकल नंबर 2। ये हमारे पास इधर तक सॉल्व हो जाता है। अब हम न्यूमेरिकल 3 करते हैं। आगे न्यूमेरिकल 3.3 देखिए हमारे पास क्या है 800 किलोग्राम कार की वेलोसिटी। अब किलोग्राम कह रहा है, किलोग्राम किसका यूनिट था मास का, किसका यूनिट था हमारे पास मास का। तो ये याद रखिए, हमारे पास यूनिट याद होंगे तो आप लोग डाटा खुद ब खुद निकाल सकते हैं। मास का यूनिट था कार की स्पीड, कार की वेलोसिटी 10 सेकंड। अब सेकंड किसका यूनिट था वक़्त का, तो हमारे पास 10 क्या है वक़्त दिया जा रहा है। टी बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 10 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड है वेलोसिटी का यूनिट। तो ये हमारे पास वी आई हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद बढ़ाकर मीन पहले इब्तदाई वेलोसिटी हमारे पास ये थी, आखिरी वेलोसिटी हमारे पास क्या आ जाएगी 30 मीटर पर सेकंड तक ले जाने के लिए कितनी फोर्स दरकार होगी। हमने क्या मालूम करनी है फोर्स। सबसे पहले हमें चीज़ दी जा रही है मास, तो मास हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा मास बराबर आ जाएगा 800 किलोग्राम। वी आई पहली वेलोसिटी हमारे पास क्या है 10 मीटर पर सेकंड, वी एफ दूसरी वेलोसिटी हमारे पास क्या है 30 मीटर पर सेकंड, टाइम सेकंड। इधर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि 10 क्या दिया जा रहा है, तो नहीं पता चलता बच्चों को। यूनिट याद होंगे तो आप लोगों को ईजिली याद रहेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा टी बराबर हमारे पास आ जाएगा 10 सेकेंड। ये हमारे पास आ जाएगा फोर्स हमने मालूम करनी। जैसा कि हम जानते हैं न्यूटन के सेकंड कानून के मुताबिक हमारे पास फोर्स का फार्मूला क्या था हमारे पास F इज इक्वल टू एम ए। अब हमारे पास एम भी गिवन में दिया हुआ है। अब देखिए हमारे पास क्या ऊपर सवाल में हमारे पास एम दिया हुआ है लेकिन ए नहीं दिया हुआ है, तो ए मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे हरकत की पहली मसावात के मुताबिक वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब वी एफ हमारे पास क्या है हमने ए निकालना है, ए टी हमारे पास इधर है वी एफ हमारे पास है ये इधर प्लस के इधर के क्या हो जाएगा माइनस का, तो वी एफ माइनस वी आई। ए निकालना है, ए यहाँ पर रहेगा, ये इधर टी दरब हो रहा है, तो आगे इधर जाके हमारे पास हो जाएगा तकसीम, तो वी एफ माइनस वी आई ओवर टी इज इक्वल टू ए हमारे पास आ गया। अब वी एफ हमारे पास ऊपर दिया हुआ है, वी एफ हमारे पास कितना दिया पर देखिए वी एफ हमारे पास है 30, तो हमने क्या नीचे लिखा जी 30 माइनस वी आई हमारे पास 10 दिया हुआ ऊपर हमारे पास ये 10, तो 10 हमने लिखा 30 माइनस 10 बटे में टी हमारे पास 10 है, वक्त हमारे पास 10 है तो हमने 10 लिखा। 30 में से 10 निकाले तो 20, नीचे 10 है, 10 से कम 10, 10 तो 20, तो एक इसके बराबर आ गया हमारे पास 2। ए का यूनिट होता है एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जी ए हमने निकाल लिया, ए बराबर हमारे पास है 2। ए को मसावात ए में दर्ज करें, इसको मैंने मसावात ए का नाम दिया था, तो मसावात ए में दर्ज करने से एफ बराबर है एम हमारे पास किसके बराबर है एम पर मास दिया हुआ है देखिए 800 मीटर 800 किलोग्राम, तो ये हमारे पास 800 आ जाएगा। उसके बाद ए हमने अभी निकाला 2, 8 2 कितना होता है 1600, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। बड़ी आराम से मैं आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर करवा रहा हूँ,
तो आप लोग भी प्यार मोहब्बत दिखाएं। जिन स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जो इंसान दूसरों का फ़ायदा करता है अल्लाह ताला की ज़ात भी उसका फ़ायदा करती है। तो आप लोग अपने दोस्तों का फ़ायदा किया करें ताकि आप लोगों का भी फ़ायदा हो जाए। आगे वाला न्यूमेरिकल हमारे पास है जी 3.4। तो 3.4 वाला देखिए हमारे पास न्यूमेरिकल क्या कहते हैं 5 ग्राम। अब ग्राम दे रहा है, मास भी साथ में कह रहा है। तो मास मीन हमारे पास m किसके बराबर आ जाएगा 5 ग्राम में। मास का यूनिट था किलोग्राम, तो हम इसको पहले किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। उसके मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले स्टेटमेंट देख लिए हमारे पास के 5 ग्राम मास की एक गोली बंदूक से चलाएगी। कहते हैं 5 ग्राम मास की बंदूक से गोली चलाएगी है और गोली 300 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से निकलती है। हमारे पास क्या गोली निकल रही है। तो अगर बंदूक का मास हमारे पास 10 किलोग्राम हो तो बंदूक की पीछे की तरफ स्पीड कितनी होगी, हमने स्पीड ही निकालनी है। तो अब इसमें देखें हमारे पास डाटा में मैंने क्या लिखा है गोली का मास, गोली कहते हैं बुलेट को, तो हम बी कह रहे हैं एम बी इज इक्वल टू m 5 मीटर। एम भी कह सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको इस तरह लिख लें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा आसानी होगी, ज़्यादा सूटेबल आंसर हमारे पास आ जाएगा, बेस्ट आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह लिखेंगे एम बी हमारे पास आ जाएगा 5 ग्राम। उसके बाद किलोग्राम में लेके आने के लिए किसी चीज़ को 1000 के ऊपर तकसीम करते हैं। क्यों हमारे पास 1 किलो किसके बराबर होता है 1000 के इक्वल होता है। तो हमने इसको 1000 के ऊपर तकसीम किया, साथ में किलोग्राम लिख लिया। ग्राम पहले से था तो किलो हमारे पास 1000 का आ गया। अब कैलकुलेटर को उसको तकसीम करें हमारे पास क्या आएगा 0.005 किलोग्राम। ये हमारे पास आता है 0.005 किलोग्राम, ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद एम बी हमारे पास ये आ गया बंदूक का मास। अब देखिए हमारे पास ये क्या था बंदूक का मास हमारे पास क्या आएगा एक हमारे पास बंदूक का मास 10 किलोग्राम। हमारे पास क्या आ जाएगा 10 किलोग्राम। पहले ऊपर हमारे पास गोली का मास था और गोली का मास हमने देखा हमारे पास 0.05 था, वो था हमने कहा था एम बी कह लें। बंदूक है तो बंदूक को गन कहते हैं, तो गन को हम जी से ज़ाहिर करते हैं, तो हमारे पास क्या जाएगा एम जी बराबर हमारे पास क्या जाएगा 10 किलोग्राम। ये हमारे पास आ गया। उसके बाद गोली की वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को हम गोली की कह रहे हैं तो बुलेट वी बी किसके बराबर आ जाएगा 300 मीटर पर। ये देखो ऊपर हमारे पास है गोली की वेलोसिटी, तो 300 मीटर पर सेकेंड हमने ये लिखी। उसके बाद हमारे पास कहता है कि बंदूक की वेलोसिटी कि पीछे की तरफ स्पीड मीन स्पीड वेलोसिटी को कहते हैं, स्पीड का दूसरा नाम है वेलोसिटी। तो हम क्या कहेंगे दूसरी हमने वेलोसिटी निकालनी है, तो हम वी ए कह लें हमारे पास क्या हमने निकालनी है। तो हमारे पास क्या है जी ये वी जी हमने निकालनी है गन की। ये गोली की वो हमारे पास वेलोसिटी दी हुई है, गन की वेलोसिटी नहीं, तो ये हमने निकालनी है, मालूम करनी है। मोमेंटम कंजर्वेशन के असूल के मुताबिक हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास m1 m2 हमारे पास क्या m1 m2 प्लस हमारे पास क्या m1 m2 प्लस m1 हमारे पास v1 हमारे पास फार्मूला क्या था v1 हमारे पास। उसके बाद m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या था m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। ये हमारे पास फार्मूला था। तो ये हमारे पास फार्मूला था। इसमें हमारे पास वो कहता है कि हमारे पास जो गोली के टकराने के बाद मासिस में टकराने के बाद, ये मैं आप लोगों को बुक के ऊपर भी दिखा देता हूँ। हमारे पास ये हमने एग्जांपल की थी जब हमारे पास ये वाली, ये देखिए हमारे पास इधर हमारे पास क्या फायरिंग के बाद फायरिंग से पहले का मोमेंटम हमारे पास क्या 0। तो हमने क्या लिया इधर देखिए हमारे पास फायरिंग के पहले का हमारे पास फायरिंग के बाद का मोमेंटम मैंने लिखा है कि m1 v1 प्लस m2 v2। तो m1 को हमने कहा कि v है और m2 को हमने कहा कि हमारे पास m और v है प्लस उसके बाद m2 और m2 और हमारे पास v2 को हमने क्या कहा mg और vg। तो ये हमने कहा था इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 0 के इक्वल। तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या एम जी वी जी हमारे पास यहाँ पे रहेगा, ये बार हमारे पास यहाँ पे, ये इधर प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, एम बी वी बी माइनस का हो गया। हमने क्या निकालना है ऊपर हमने लिखा हुआ है कि हमारे पास वी बी निकालना है गोली की वेलोसिटी बोल्ट, वी बी हमने निकालना है। तो वी बी हमारे पास वी जी हमने निकालना है, सॉरी हमारे पास क्या निकालना है वी जी निकालना है। तो वी जी हमारे पास ये आ जाएगा। तो इसको हमने क्या किया इधर रखेंगे, ये इधर ज़रब हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा तकसीम माइनस एम बी वी बी बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा एम जी। ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे इसको वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए हमारे पास एम बी किसके बराबर था, एम बी ऊपर मैंने लिखा हुआ है कि हमारे पास किसके इक्वल है एम बी। देखिए हमारे पास जी एम बी, तो ये देखिए हमारे पास 0.05 मीटर, ये मैंने लिखा नीचे हमारे पास 0.05 मीटर।
उसके बाद हमारे पास है वी बी, तो वी बी किसके बराबर है, वी बी हमारे पास है 300 मीटर पर सेकंड, ये हमने लिखा। उसके बाद हमारे पास एम जी, तो एम जी हमारे पास किसके बराबर है, 10 किलोग्राम, तो हमारे पास 10 आ गया। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर क्या है, -1.5, नीचे हमारे पास क्या है 10। अब 10 के साथ जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी जी हमारे पास आ जाएगा -0.15 मीटर पर सेकंड के, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से क्या करना है। उसके बाद हमारे पास है जी 10.5 वाला, देखिए हमारे पास 10.5 वाला 3.5 वाला हमारे पास न्यूमेरिकल है। 3.5 वाला हमारे पास है, एक खुला अमरूद का मास 70 किलोग्राम है। अब बुक के ऊपर देखें तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, 170 नहीं, हमारे पास 75 दिया हुआ है। इसको करेक्ट कर लें, अगर आप 75 के साथ करेंगे तो हमारे पास ये जो इधर आंसर दिया हुआ है ना, ये नीचे ये गलत आते हैं। क्यों, हमने इस आंसर के मुताबिक देख के किया कि हमारे पास क्या है, ये करेक्ट आना चाहिए। आंसर के मुताबिक हमारे पास इधर आप लोग अगर 70 लिखेंगे तो फिर हमारे पास ठीक आते हैं, तो इसको करेक्ट कर लें। 75 नहीं है, ये हमारे पास 70 है, तो ये लिखना है। उसके बाद हमारे पास क्या है, वो 300 ग्राम, अब इधर भी हमारे पास किलो नहीं दे रहा, ग्राम में दे रहा है, का मास एक रेंच 3.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका जाता है। स्पीड वी दी जा रही है, फेंका जाता है। मालूम करें कि खुला अमरूद की स्पीड जिससे वो फेंकने की तरफ जिससे वो पीछे की तरफ हरकत करता है। स्पीड ही निकालनी है हमने। दूसरा हमने निकालना है खुला अमरूद का 30 मिनट बाद में तय करदा फासला, डिस्टेंस निकालना है, डी निकालना है और हमने वी निकालना है। ये दो चीज़ें हमने मालूम करनी है। तो पहले हमारे पास क्या है, रेंच। रेंच को हम डब्ल्यू से डैश करते हैं, WRENCH होता है हमारे पास रेंच। रेंच का WRENCH, तो डब्ल्यू से हम डिनोट करें कि MW हमारे पास क्या आ जाएगा, 300 मीटर पर। ये देखिए 300 ग्राम, तो ग्राम को किलो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 3000 के ऊपर तकसीम करेंगे, 2 सिफर कैंसिल, 3 को 10 के ऊपर तकसीम किया तो हमारे पास क्या आएगा, 0.3 किलोग्राम, ये हमारे पास आ जाएगा WM। उसके MW। उसके बाद हमारे पास क्या है, खुला अमरूद का मास हमारे पास क्या है, खुला अमरूद को कहते हैं हमारे पास एस्ट्रोनाइड। एस्ट्रोनाइड हमारे पास क्या होगा, ए हमारे पास आ जाएगा, तो MA हमारे पास किसके बराबर आएगा, 70 किलोग्राम। ये करेक्ट कर लें, बुक के ऊपर गलत है, 70 किलोग्राम। उसके बाद रेंच की स्पीड हमारे पास क्या है, VW हमारे पास क्या है, 3.5 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हमने मालूम क्या करना है, खुला अमरूद की स्पीड, तो VA मालूम करनी है, VW दी हुई है। उसके बाद VA हमने मालूम करनी, साथ में हमने DA मालूम करना है। खुला अमरूद में हमारे पास ऊपर दोनों में उसने खुला अमरूद पूछा है। खुला अमरूद को हम इससे ज़ाहिर करते हैं, खुला अमरूद की स्पीड और खुला अमरूद के तय करदा फासला, ये दो चीज़ें हमने मालूम करनी है। तो वही हमारे पास मोमेंटम कंजर्वेशन का असूल। फायरिंग के बाद पहले हमारे पास क्या 0 होता है, तो इसको 0 रखें। हमारे पास क्या है, M1 V1 + M2 V2। तो M1 हमने क्या किसको कहा है, M1 हमने कहा कि MA, और V1 हमने कहा कि VA + M2 को कहा हमने WA, M2 V2 को हम क्या कहा WV, VW = 0। अब हमारे पास क्या जाएगा, हमने मालूम क्या करना है VA, तो VA को इधर रखेंगे, ये हमारे पास इधर, ये इधर प्लस के इधर रखे क्या हो जाएगा माइनस का, तो VA इधर ही रहेगा, ये इधर ज़रब हो रहा है MA, तो ज़रब और इधर आके तकसीम हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू पुट करें, -MW का हमारे पास वैल्यू का 0.3, VA की वैल्यू हमारे पास 3.5, इन दोनों को ज़रब किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -0.15। इनको ज़रब करके तकसीम किया, डायरेक्ट मैंने किया 70 के ऊपर तकसीम करेंगे तो हमारे पास आंसर यही आएगा, इसमें कोई मसला नहीं है, आंसर हमारे पास यही आता है। अब उसने हमारे पास बुक के ऊपर आंसर दिया हुआ है साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर में। अब ये मैंने आप लोगों को मैथ में भी करवाया है कि हमारे पास अगर पॉइंट हमारे पास इस तरफ हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास मेरी फॉर्म ये होगी कि बाईं तरफ एक नॉन ज़ीरो इंचा होना चाहिए, तो नॉन ज़ीरो इंचा 1 हमारे पास है। यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट लेके जा रहे हैं, इशारे को इधर से कहाँ से लेके जा रहे हैं, बाईं से दाएं तरफ। जब बाईं से दाएं तरफ जाए तो हमारे पास क्या था, 10 की पावर माइनस में आता है। कितने इंच से लेके जा रहे हैं, 1 2, तो हमारे पास क्या है -1.5 अरब 10 की पावर -2, ये हमारे पास क्या जाएगा VA। अब हमने क्या निकालना है, इसका डिस्टेंस भी निकालना था, DA भी निकालना था, वो अब हम कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास है जी, जैसा कि हम जानते हैं D बराबर हमारे पास होता है V/T, तो ये हम फार्मूला पास पीछे पढ़ के आ चुके हैं, S = VT। तो S हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस ही होता है, तो उसको हमने D से कहा है, D कह लें या S कह लें, हमारे पास सेम ही। तो VT हमारे पास आ जाएगा, V हमने अभी निकाला है VA, तो V हमने अभी निकाला है
जब हम इसमें करेंगे हमारे पास इसमें माइनस ले लेंगे, क्यों हमारे पास इधर वो कह रहा है, हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है कि हमारे पास v की स्पीड, हमारे पास निकालने के लानुत की स्पीड जो पीछे की तरफ बढ़ करता है, इस वजह से हमारे पास लानुत का हमारे पास जो वेलोसिटी आई है हमारे पास क्या आई है, माइनस में आई है। तो इस माइनस को हम इधर इग्नोर कर देंगे, हम इसमें क्या करेंगे, इसको इग्नोर करके लिखेंगे। तो p को हमने क्या करना है, इसको a को हमने इग्नोर करके लिखा, तो हमारे पास क्या है, माइनस को 0.015। अब ये 1800 कैसे आया है, उसने हमें 30 मिनट दिया हुआ है। तो मिनट का हमारे पास टाइम का यूनिट होता है सेकंड, इसको पहले सेकंड में कन्वर्ट करें। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो हमने 30 को 60 से ज़रूर करें, 3 6 18, 2 सिफर हमारे पास एज इट आ गई। तो हमारे पास क्या टी इज इक्वल टू 1800 सेकंड, ये हमारे पास आ जाएगा टी। तो इधर हमने क्या रखा, टी की जगह पे 1800 सेकंड। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या आएगा, डी ए बराबर हमारे पास आ जाता है 27 मीटर। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे सिर्फ पहले 5 न्यूमेरिकल ही हमने किए, बाकी के जो हमारे पास 4 न्यूमेरिकल है ये मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और जिन स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये सिर्फ मेहनत आप लोगों के लिए की जाती है, तो कोशिश किया करें, मेहरबानी फरमा के आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी कीमती राय का इज़हार भी दिया करें कमेंट्स बॉक्स में। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करेंगे। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को हर एक कमेंट्स का मैं आप लोगों को रिप्लाई करता हूँ, तो रिप्लाई भी कर देंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।